नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नव वर्ष में सभी देशवासी तरक्की करें, आगे बढ़े, सभी लोग निरोगी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें लंबे समय तक नेतृत्व करते रहेंगे और उनका नेतृत्व हमें लंबे समय तक मिलता रहे। उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और पीएम मोदी के नेतृत्व में ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और देशवासियों के लिए नया वर्ष उपलब्धि भरा हो, नई नई उपलब्धियाँ प्राप्त हों, सबके जीवन में सफलता प्राप्त हो, हर कोई निरोगी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको लंबे समय तक प्राप्त हो। देश दुनिया हमारा जैसे भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले उनके तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। सबको शुभकामनाएं। सभी को मैं बहुत बधाई। देहरादून के प्रेम नगर में मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक तौर तरीकों को विकसित करने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण और विशेष योगदान रहा है। निश्चित रूप से अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, उस पर हमें गर्व है और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस विरासत को आगे लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वो हर चीज़ जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी विरासत से जुड़ी हुई है, उन सबको मन की बातों के माध्यम से भी आगे लाने का प्रयास हुआ है, उनके कार्यक्रमों में भी लाने का हुआ है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के 75 वर्ष हम सब लोगों ने जिसका उत्सव मनाया है, उसमें भी उन्होंने किया है। और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया जरूर होता है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस फिटनेस और राम मंदिर पर रहा। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फिटनेस पर आधारित फोकस करने के लिए कहा है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। के लिए भी मेरे साथ देखिए, हिंदू संस्कृति में 108 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा, कोई हम धार्मिक कार्य करते हैं, तो कहते हैं 108 जाप कराओ। और आज मोदी जी ने जहां राम मंदिर की बात की, वहीं क्योंकि अगर आदमी स्वस्थ नहीं है, आदमी कितना भी धनवान है, कितना पैसा उसके पास है, बड़ा परिवार है, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार है। आज तो विशेष फोकस फिटनेस पर हुआ और क्योंकि नए वर्ष आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और हमें संकल्प लेना होगा कि हम सबसे पहले, अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की हम क्या सेवा कर पाएंगे। तो आज जो संदेश मन की बात से मोदी जी ने दिया है, हमें उसे स्वीकार करते हुए फिटनेस पर विशेष ध्यान करना चाहिए। और जो राम मंदिर की बात कही, आज लगभग 500 वर्ष पुराना संघर्ष पूरा होता दिखाई दे रहा है।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये माना जा रहा है कि जल्दी समान नागरिक संहिता को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है और इस संबंध में कार्रवाई अंदर खाने चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले भी कह चुके हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, जैसे ही हमें कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी हम इसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। वहीं एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट हमें नए साल में मिलेगा और हम नए साल में नए काम को आगे बढ़ाएंगे। का ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। एसडीएस डॉक्टर दीपक सैनी और बीजेपी नेता मोहन पेटवाल ने मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल के हिस्से के रूप में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बीजेपी नेता मोहन पेटवाल ने कहा कि विंटरलाइन कार्निवाल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देहरादून से साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है और राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साइकिल रैली में प्रतिभाग कर रहे पहाड़ी पेडलर्स ने कहा कि उनके द्वारा देहरादून से मसूरी और मसूरी से देहरादून तक करीब 65 किलोमीटर की साइकिलिंग जो है वो की जाएगी और साइकिल रैली में प्रतिभाग कर संदेश दिया कि हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। आपने देखा होगा जो 2013 में जब आपदा आई थी और जिस तरह का टूरिस्ट का स्टेशन पे जाना और वो सब बंद हो गया था, तो कहीं ना कहीं सारी इकोनॉमी उससे जो प्रभावित हुई थी, उस समय इसकी जो है शुरुआत 2013 में की गई थी और लगातार मुझे लगता है कि 10 साल से इसको जो है लगातार हर साल इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो निश्चित ही जिस तरह से 25 से 30 और 31 तक जैसा भी प्रशासन को लगता है उसके अनुरूप 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन का ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है, जिसमें कलाकार भी रहते हैं, कुछ नामी कलाकार भी होते हैं कि जिससे लोगों को एक मनोरंजन का साधन भी मिलता है और साथ ही साथ जो लोकल जो कलाकार होते हैं उनको भी एक अपना टैलेंट दिखाने का यहाँ पर मौका मिलता है। हम चाहते हैं कि फिटनेस के लिए बात करी जाए, थोड़ा पोल्यूशन कम करने के लिए, तो इसमें हमने एक रैली आयोजन करी थी जो कि विंटर कार्निवल का ही एक पार्ट है, जो हमने सुबह देहरादून से 6 बजे के करीब शुरू करी थी। लगभग 65 के करीब हमारे राइडर्स थे, मिक्स मैच थे, जिसमें हमारे एक सकलानी जी भी थे अराउंड 62 ईयर्स के, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कर और सारे के सारे राइडर्स बीच में यही मैसेज देते हुए आ रहे थे कि भैया पोल्यूशन कम करा जाए, थोड़ा फिटनेस के ऊपर बात करिए। और साइकिलिंग इतनी अच्छी एक्टिविटी है और देहरादून तो वैसे भी साइकिलिंग का कैपिटल है देहरादून मसूरी, तो इस समय एक जागरूक भी कर रहे हैं कि भैया रोड पे गाड़ियाँ कम रहें, जैम कम लगे, पोल्यूशन कम करें और इन्वायरमेंट को भी सेव करें। और मैं पहाड़ी पेडलर से ही हूँ और हमने आज ये एक साइकिल रैली आयोजित की थी जो देहरादून से मसूरी तक की थी और ये विंटर कार्निवल जो फेस्टिवल चल रहा है इसी के अंडर में थी। और ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार हम लोग विंटर कार्निवल का एज अ पार्ट इसमें रैली करवा रहे हैं। और जैसे कि मेरे साथी ने कहा कि हम संदेश यही देते हैं कि लोग फिट रहें, साइकिलिंग करें, ठीक है ना, प्रदूषण कम फैलाएं, ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा मसूरी में कितनी आजकल ट्रैफिक कितना होता है, इतना पोल्यूशन होता है, तो बेटर ये है कि हम साइकिलिंग पे ज़्यादा फोकस करें तो फिटनेस भी रहेगी, हेल्थ भी रहेगा और पोल्यूशन भी हम अल्टीमेट। और खबरों में रुक कर लेते हैं लक्सर का। लक्सर में प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। एसडीएम के मुताबिक 28 दिसंबर में टांडा महतोली क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जांच में करीब 6100 घन मीटर अवैध खनन की पुष्टि हुई है, जिस पर 18,78,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए, लगातार हमारे यहाँ से अवैध खनन की कार्रवाई होती रहती है और फिलहाल हमने आज की कार्रवाई तो नहीं है, परसों की कार्रवाई है। और हमने चूँकि अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, मिट्टी खोदने की शिकायत मिल रही थी, तो हमने मौके पर टीम भेजी थी और टीम के द्वारा पैमाइश की गई जिसमें करीब 6100 घन मीटर के आसपास अवैध खनन पाया गया है। तो उस पर हमने 18,78,000 के आसपास हमने जुर्माना निर्धारित किया है और
जिला कार्यालय में हमने रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। नहीं, आज का तो नहीं, आज का फ़िलहाल हमारे जो कानगो साहब हैं और हमारी जो 2-3 जो लेखपाल वगैरह हैं उनको मैंने क्षेत्र में भेजा हुआ है, क्योंकि प्रतापपुर और नहनपुर से भी शिकायत आ रही थी, तो वहाँ पे गए हुए हैं। तो आज भी कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी अगर अवैध खनन किया गया होगा तो। देखिए, मसूरी विंटर कार्निवाल का अंतिम दिन जो है वो पांडवास बैंड और यूके रैपर बॉयज के नाम रहा। और आपको जानकारी दे दें कि मसूरी के टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम में पांडवास बैंड की धूम के साथ ही दर्शक जो है वो झूमते हुए नजर आए। इसके बाद यूके रैम बॉयज ने अपने गीतों से श्रोताओं को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी ने कार्निवाल में सभी सहयोग करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुझको ऐसा लगता है कि अब जो पहले के स्तर पे जो इवेंट्स होते थे, अब जो इवेंट हो रहे हैं फार बेटर इवेंट्स हो रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे मसूरी का मैंने पूरा इवेंट का वेन्यू देखा, काफ़ी अच्छा इवेंट है, काफ़ी अच्छी मतलब हॉल भी यहाँ पे प्रिपेयर की गई है, बहुत उन्नति है। तो मेरे को मतलब काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि पुरानी इवेंट्स मच बेटर आज के टाइम में हो रहा है। पावरफुल साउंड मिल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है चीज़ें में, यूथ कनेक्ट हो पा रहा है हमारे साथ में यहाँ पर, है ना। तो मेरे को काफ़ी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ये वाला आज एंड शो है, तो हमारा बिलीव है कि हम इस शो को एंड ही कर दें, है ना, मज़े का स्तर ही एंड कर दे। तो वो वाला हमारा प्रयास अभी इसमें रहा है। 2024 में हमारे मतलब काफ़ी गाने आने वाले हैं और बहुत अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत यूनिक स्टाइल्स में जो हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे उत्तराखंड को। बहुत एक दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही ऋषिकेश डिपो की रोडवेज बस जो है वो नरेंद्र नगर के बगरधार चढ़ाई पर प्रेशर पाइप पर आपको पता चले कि फटने से बस ढलान पर पीछे की ओर बैक होने लगी और ब्रेक ना लगने के कारण हबड़ तबड़ में यानी कि हड़बड़ाहट में एक महिला जो है वो चीखी और देवी बस से सड़क पर कूद गई, जिससे कि वो घायल हो गई। और घायल महिला को 108 एम्बुलेंस के जरिए श्री देव सुमन अस्पताल नरेंद्र नगर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि बस के ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ से बस को सड़क के ऊपरी और दीवार पर यानी कि टका दिया, जिससे कि ये घटना जो है वो बड़ी घटना में तब्दील होने से बच गई। और इसी के साथ ही बस में कुल 35 सवारी जो हैं वो सवार थे। तो हम दिल्ली से इस बस में आए हैं। ये बस दिल्ली से उत्तरकाशी के लिए थी और इसको रात को 5-5:30 बजे ये नरेंद्र नगर के ऊपर मोड़ पे ब्रेक फेल हो गए, जिससे 35 आदमियों की जान जोखिम में थी। पर ड्राइवर के सूझबूझ से वो दीवार से टकरा दिया गया, जिसमें एक आदमी की, हमारी जो दादी थी, उसकी डेथ हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे पास आज सुबह 5:17 पे 108 द्वारा एक जो है महिला जिनका नाम चनकी देवी था, 52 साल उनकी उम्र थी, वो लाई गई। उसके बाद डॉक्टर ने उनका एग्जामिनेशन किया और तत्पश्चात उनके सारे एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि वो ब्रॉड डेथ थी। तो उसके बाद अब हमारे पास फ़िलहाल वो हमने मॉर्चरी में उनको रखा हुआ है और हम उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। गाड़ी दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही थी और गाड़ी का अचानक ब्रेक प्रेशर पाइप फट गया। और ये मशीनरी है, इसका मशीनरी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर पाइप फटने का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।